नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सिर्फ सिस्टम को नहीं, सीधे सत्ता के इरादों को बेनकाब कर देते हैं। आज बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ माफिया, दलाल और भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें हिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अफसरों की कुर्सियां खिसकती दिख रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा। वही विजय सिन्हा जो आज खुले मंच से अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं, जो सीधे कह रहे हैं अब कोई आवेदन बेवजह लटकाएगा नहीं तो बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सख्ती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला मंच पर बैठे थे राज्य भर के एडीएम, डीएसएलआर और अंचलाधिकारी। लेकिन माहौल कुछ एकदम अलग सा था। ना कोई औपचारिक भाषण था, ना कोई रटी रटाई बातें थी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, अधिकारियों की कुर्सियां भारी पड़ने लगी। विजय सिन्हा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब जमीन से जुड़े मामलों में जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया, हर अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी अनिवार्य होगी, जहां आम लोग अपनी जमीन से जुड़ी शिकायतें सीधे डाल सकेंगे। और सबसे अहम बात, अंचल कार्यालय की शिकायत पेटी कोई बाबू नहीं, कोई क्लर्क नहीं, सिर्फ अंचलाधिकारी खुद खोलेंगे। यही नहीं, डीएसएलआर कार्यालय में भी शिकायत पेटी होगी, जहां सीईओ के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। यानी अब अफसर पर अफसर की निगरानी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। विजय सिन्हा ने मन से जो कहा, उसने अफसरों की नींदें उड़ा दी। उन्होंने साफ चेतावनी दी, फर्जी कागजात के जरिए राजस्व का काम करवाने वालों पर 31 दिसंबर तक आपराधिक केस दर्ज करिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जो अफसर फाइल दबा कर बैठे हैं, जो जनता को बरगलाएंगे, उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। और इलाज का मतलब यहाँ सिर्फ ट्रांसफर नहीं, सीधे एफआईआर। यही नहीं, वर्कशॉप के दिन जो अधिकारी छुट्टी पर थे, उन पर शो कॉज का आदेश दे दिया गया। मंत्री जी ने साफ साफ कहा, भागने से काम नहीं चलेगा, जो भागेगा हम आखिरी समय तक उसका पीछा करेंगे। ये शब्द थे और शब्दों में छुपी थी सरकार की सख्ती। लेकिन असली माहौल तब बदला जब विजय सिन्हा ने अधिकारियों से सवाल पूछना शुरू किया। कि उन्होंने पूछा कि फर्जी कागजात के आधार पर काम करवाने वालों पर आप में से किसने आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की है? पूरा हॉल एकदम खामोश, ना कोई हाथ उठा, ना कोई जवाब। डिप्टी सीएम ने नीचे बैठे अफसरों की तरफ देखा और सीधे अंचलाधिकारी से सवाल कर दिया, आप बताइए आपराधिक कानून क्या है? अंचलाधिकारी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि सर, मुझे बने हुए अभी तो 2 महीने हुए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। यानी जिस अफसर के कंधों पर जमीन से जुड़े सबसे अहम फैसले हैं, उससे कानून की जानकारी नहीं। विजय सिन्हा यही नहीं रुके। उन्होंने सहरसा जिले के सोनवर्षा अंचलाधिकारी से पूछा कि आपके यहाँ इतने मामले लंबित क्यों हैं? जवाब आया कि मैं ट्रेनी हूँ, 14 नवंबर को ही ज्वाइन किया। ये सारे जवाब पूरे सिस्टम की तस्वीर दिखा रहे थे। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जो पावर आपको कानून ने दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। झूठा शपथ देने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए, सही लोगों को परेशान मत करिए। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर जनता की शिकायत सुने बैठकर, और अगर पुलिस सहयोग नहीं कर रही है तो सीधे डीजीपी को लिखिए। यानी अब पुलिस भी जवाब दे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई, जिसके तहत दाखिल, खारिज, परिमार्जन प्लस और वासविहीन गरीबों को अभियान बसेरा 2 के तहत जमीन दिलाना प्राथमिकता है। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि अनावश्यक रूप से मामले लंबित रखने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए साल में हर प्रमंडल में फिर से समीक्षा होनी तय है। यानी ये सिर्फ चेतावनी नहीं, लगातार निगरानी का ऐलान है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विजय सिन्हा सिर्फ अफसरों पर नहीं, बल्कि जमीन माफियाओं, दलालों और पूरे गुंडा सिस्टम पर सीधा हमला बोल रहे हैं। वो जनता से कह रहे कि बिना डरे, बिना हिचक, सीधे मुझसे मिलिए। यानी जहां पहले सीईओ तक पहुंचना मुश्किल था, अब डिप्टी सीएम का दरवाजा खुला है। तो सवाल यह है, क्या विजय सिन्हा खुद को जनता का रक्षक बनाकर पेश कर रहे हैं?
या फिर कि ये बड़ा राजनीतिक दांव है? क्योंकि बिहार की राजनीति में आजकल सब कुछ सीधा नहीं होता। विजय सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं और राजस्व जैसा ताकतवर विभाग उनके पास है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी सत्ता के बड़े चेहरे हैं। तो क्या विजय सिन्हा की ये शक्ति सिर्फ प्रशासनिक सुधार है या फिर बीजेपी के भीतर नेतृत्व की दौड़ का कोई संकेत? क्या माफिया पर हमला कर और अफसरों को लाइन में लाकर विजय सिन्हा अपनी अलग पहचान बना रहे हैं? क्या ये संदेश है कि मैं सिर्फ मंत्री नहीं, एक्शन वाला नेता हूं? और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है? आज सवाल ये नहीं कि विजय सिन्हा ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या सिस्टम सच में बदलेगा? क्या अफसरों की ये क्लास जमीनी स्तर तक पहुंचेगी? क्या जनता को फाइलों के चक्कर से वाकई राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सिन्हा की ये शक्ति सिर्फ अफसरों तक सीमित रहेगी या फिर ये बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या ये सत्ता के भीतर नई टक्कर की आहट है? ये सवाल खुले हैं, जवाब तो वक्त देगा। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।